हर रात दीवारों के अंदर से कोई उसे बुलाता था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि शायद वो आवाज इंसान की ही नहीं थी। आज की कहानी है कॉबवेब 2023 की। एक छोटा सा शांत शहर, बारिश भरी रात और एक पुराने घर के अंदर अपने बिस्तर पर लेटा होता है पीटर। अचानक टक 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 दीवार के अंदर से आवाज आती है। पहले उसे लगता है शायद कोई पाइप यानी पानी की लोहे वाली लाइन होगी, लेकिन फिर आवाज दोबारा आती है, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। पीटर डर जाता है। वो अपने माता पिता को बुलाता है। उसकी माँ कैरल और पिता मार्क तुरंत कमरे में आते हैं, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। मार्क गुस्से में बोलता है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर जाते हैं, फिर वही आवाज टक टक टक, और इस बार एक धीमी फुसफुसाहट, पीटर। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। अगले दिन स्कूल में पीटर बहुत डरा हुआ दिखाई देता है। वो किसी से बात नहीं करता। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो हमेशा सहमा हुआ रहता है, लेकिन उसकी टीचर यानी अध्यापिका मिस डेविन को कुछ अजीब लगता है। उन्हें महसूस होता है कि पीटर सिर्फ शर्मीला नहीं है, वो अंदर से डरा हुआ है। उधर घर पर उसके माता पिता का बिहेवियर यानी व्यवहार भी बहुत अजीब होता है। वो पीटर को बाहर खेलने नहीं देते, किसी दोस्त के घर जाने नहीं देते, और हर रात उसका कमरा बाहर से लॉक यानी बंद कर देते हैं। पूरा घर पुराने जमाने जैसा लगता है। अंधेरा, भारी पर्दे, लकड़ी की चरमराहट और हर कोने में अजीब सन्नाटा, जैसे उस घर में कोई रात छिपा हो। एक रात फिर दीवार से आवाज आती है। इस बार वो आवाज साफ बोलती है, तुम्हारे माता पिता झूठ बोल रहे हैं। पीटर कांप जाता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? दीवार के अंदर से जवाब आता है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अब पीटर धीरे धीरे उस आवाज से बात करने लगता है। वो मिस्टीरियस वॉइस यानी रहस्यमय आवाज उसे बताती है कि उसके माता पिता खतरनाक हैं और वो उससे कुछ छिपा रहे हैं। पहले पीटर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर उसे घर में अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसकी माँ रात में बेसमेंट यानी जमीन के नीचे बने कमरे में जाती दिखाई देती है। उसका पिता घर के हर दरवाजे और खिड़की को बार बार चेक करता रहता है। और सबसे डरावनी बात, घर में कहीं भी फैमिली फोटोज यानी परिवार की तस्वीरें नहीं होती। अब पीटर को लगने लगता है कि सच में कुछ गलत है। फिर हेलोवीन यानी डरावनी मुखौटों वाला त्योहार वाली रात आती है। बाहर बच्चे कॉस्ट्यूम्स यानी अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं, लेकिन पीटर को घर के अंदर बंद रखा जाता है। तभी दीवार वाली आवाज उससे कहती है, उन्होंने मुझे भी ऐसे ही बंद किया था। ये सुनकर पीटर के होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है, तुम कौन हो? और तभी दीवार के अंदर से जवाब आता है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। पीटर डर और क्यूरियोसिटी यानी सच जानने की बेचैनी में दीवार तोड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे प्लास्टर टूटता है, अंदर गहरा अंधेरा दिखाई देता है, और फिर दीवार के पीछे एक सीक्रेट पैसेज यानी छिपा हुआ रास्ता मिल जाता है। पीटर कांपते हुए अंदर जाता है। चारों तरफ जाले, बदबू, अंधेरा और दीवारों पर नाखूनों के निशान, जैसे कोई सालों तक वहां कैद रहा हो। फिर अचानक अंदर से दो आंखें चमकती हैं और बाहर आती है एक लड़की, लेकिन वो नॉर्मल नहीं दिखती। उसका चेहरा डरावना, आंखें पागल जैसी, दांत नुकीले और शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ, जैसे वो इंसानों के बीच नहीं, अंधेरे में पली हो। ये होती है पीटर की असली बहन। उसके माता पिता ने उसे सालों पहले दीवारों के अंदर कैद कर दिया था क्योंकि वो डिफरेंट यानी बाकी बच्चों से अलग पैदा हुई थी। लेकिन लंबे समय तक अंधेरे और अकेलेपन में रहने की वजह से वो पूरी तरह वायलेंट यानी खतरनाक हो चुकी होती है। पहले वो प्यार से पीटर से बात करती है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है, अपने माता पिता के लिए नफरत और बाहर की दुनिया के लिए हिंसा। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आती है। मार्क और कैरल को पता चल जाता है कि पीटर ने सच जान लिया है। मार्क तुरंत बेसमेंट की तरफ भागता है। उसके हाथ में हथौड़ा होता है। वो चिल्लाता है, वो मॉन्स्टर यानी राक्षस है। लेकिन तभी पीटर की बहन अंधेरे से बिजली की तरह हमला करती है। खून दीवारों पर फैल जाता है। चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं और कुछ ही सेकंड्स में मार्क बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। अब पूरा घर नाइटमेयर यानी मौत के जाल में बदल चुका होता है। कैरल भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी उसे पकड़ लेती है। सालों का गुस्सा, नफरत और कैद का दर्द सब एक साथ बाहर आने लगता है। पीटर ये सब देखकर डर से जम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि असली मॉन्स्टर कौन है, उसकी बहन या उसके माता पिता। लेकिन असली डर अभी बाकी था। पीटर की बहन अब उसे अपने साथ रखना
चाहती है हमेशा के लिए। वो बोलती है अब हम साथ रहेंगे हमेशा। उसकी आवाज में प्यार कम पागलपन ज्यादा होता है। पीटर धीरे धीरे पीछे हटता है। पूरा घर जलने लगता है। मोमबत्तियां गिर चुकी होती हैं। लकड़ी में आग फैल रही होती है। चारों तरफ धुआं, चीखें और टूटती दीवारों की आवाज। पीटर किसी तरह बाहर की तरफ भागता है। उसकी बहन उसके पीछे दौड़ती है। उसका चेहरा आग की रोशनी में और भी डरावना लग रहा होता है। लेकिन तभी छत का जलता हुआ हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है। वो आग में फंस जाती है। पीटर बाहर निकल आता है। घर पूरी तरह जलने लगता है। धीरे धीरे सब राख में बदल जाता है। सुबह पुलिस पहुंचती है। सबको लगता है कि नाइटमेयर खत्म हो गया। लेकिन आखिरी सीन यानी अंतिम दृश्य में जब पीटर अस्पताल में बैठा होता है उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, टक टक टक। और उसके चेहरे पर डर लौट आता है क्योंकि शायद वो चीज अब भी जिंदा है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी घरों के अंदर भूत नहीं छिपे होते, कभी कभी इंसानों के अपने राज ही सबसे डरावने मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। यह मूवी हमारे YouTube, Facebook, Instagram, थ्रेड्स पर भी अवेलेबल है। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।